हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है एलईडी क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसकी उपयोगिता तथा महत्व को समझाइए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलईडी क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसकी उपयोगिता और महत्व। महत्व का मतलब इसके क्या लाभ है, समझ रहे हैं ना, इससे क्या होता है। तो देखिए, इसकी मैं कार्यविधि भी आपको समझाऊंगा, सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है थोड़ा सा। तो सबसे पहले एलईडी काम क्या करता है। एलईडी जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आजकल हर जगह एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि कम एनर्जी पर ज़्यादा वो लाइट देता है, यानी प्रकाश देता है। तो ये जो एलईडी है इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया जाए एलईडी का फुल फॉर्म बताओ तो लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका काम होता है, यदि आ जाए एलईडी काम कर रहा है मतलब इसका कार्य है, चार ऑप्शन दे देगा तो उसमें सही ऑप्शन होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एलईडी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, लिखना क्या है। एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड या लाइट इमिटेड डायोड है। यह एक ऐसी पीएन संधि डायोड है जो अग्र अभिनति अवस्था में प्रयुक्त करने पर संधि स्थल से प्रकाश का उत्सर्जन करती है। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये आपके पास एक पीएन संधि है, इस पे एक सेल लगा हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो कि इसको नियंत्रित करता है। और यहाँ से स्टूडेंट इसमें से निकलता है प्रकाश, फोटान के रूप में प्रकाश निकलती है, समझ पा रहे हैं। और हमें विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। इसको आप बारीकी से समझोगे, थोड़ा समझेंगे, समझिएगा। जैसे पीएन संधि कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएन संधि कैसे होता है, ये आपके पास मान लीजिए यहाँ पे बीच में पी है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे अक्षय परत होता है, इधर पी है, यहाँ पे एन है। पी में होते हैं होल, क्या होते हैं होल, क्या होते हैं होल, और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन। थोड़ा समझने की कोशिश करें। अच्छा, इनमें धारा कब बहता है, तो जैसे अग्र अभिनत क्या कहलाता है, यदि इसका संबंध बैटरी के धन से होता है, पी का संबंध, और इसका बैटरी के ऋण से होता है, तब ये कहलाता है अग्र बायस या अग्र अभिनति। मतलब स्टूडेंट, ये जो आपका एलईडी में प्रयुक्त पीएन संधि है, पीएन संधि डायोड है स्टूडेंट, वो किस अभिनत पर है, अग्र अभिनत पर है, अग्र बायस पर है। अब ये पी का संबंध प्लस से है, तो पी के होल जो है प्लस से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलते हैं। इसी प्रकार एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलते हैं। समझ पा रहे हैं, फिर से समझें। ये जो पी के होल हैं धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के कहाँ चलते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं। एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलने लगते हैं। इस प्रकार संधि में क्या होता है, आपस में संयोग होता है, और जब ज्यादा मात्रा में यानी होल और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो यहां से एक ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि फोटान के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि लाइट बनाता है और हमें प्राप्त होता है। तो यह विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है प्रकाश ऊर्जा में। फिर से समझिए, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि जब पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में रखा जाता है, कार्यविधि मैं बता रहा हूं आपको। जब पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में यानी पी का संबंध धन से होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, पी क्षेत्र के होल कहां चलने लगते हैं, संधि की ओर, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर, अर्थात पी क्षेत्र के होल एन की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, संधि सीमा के प्रत्येक ओर, जैसे आपके पास ये संधि सीमा है, इसके प्रत्येक ओर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब आवेश जितना ज्यादा, मान लीजिए होल जितना ज्यादा गति करेगा, आवेश उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। संधि के पास अल्पसंख्यक आवेश के पुनर्योजित होने से यहां से स्टूडेंट एक प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि फोटान के रूप में होती है, जिसे हम प्रकाश के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये कार्यविधि है। कार्यविधि कभी नहीं पूछा जाता प्यारे भाई, कार्यविधि कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं यहां पर ऐड नहीं किया हूं। अब ये काम क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा मैंने पहले बता दिया। इसके उपयोग क्या है, तो सबसे पहला है घड़ियों में, कैलकुलेटरों में, डिजिटल डिस्प्ले आदि में इनका हम प्रयोग करते हैं। सुदूर नियंत्रण में भी हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। प्रकाशिक तंतु संचार में प्रकाश स्रोत के रूप में हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश
उत्पन्न होता है। चोर घंटी प्रणाली में हमने एक वीडियो लाया था, चोर घंटी किस प्रकार से काम करता है ना। बाहर से बटन दबाते हैं और अंदर तक अलार्म जाके बज जाता है, यानी बटन नहीं भी दबाते, व्यक्ति यदि वहां से गुजर गया तो लाइट ऑफ होता है, लाइट ऑफ होने से वहां जाकर के बेल बजती है। बड़ा ही कंसेप्ट था, इस पर वीडियो मैंने बना दिए हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इनके कुछ प्रमुख उपयोग हो गए, इनका महत्व क्या है ना, इनसे लाभ क्या है, वही महत्व कहलाता है। तो इसमें कम वोल्टता एवं कम शक्ति की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा लॉस नहीं होता है, मतलब कम वोल्टेज से यहां से प्रकाश, मैंने बताया था ना स्टूडेंट आप लोगों को, जैसे आप लोग सूर्य का बल्ब जलाते हैं, 100 वाट में जितना एनर्जी दे रहा है, ये 18 वाट, 8 वाट, 9 वाट का आप एलईडी ले लो, 9 वाट की एनर्जी में उतना ही प्रकाश दे रहा है जितना कि 100 वाट की एनर्जी में सूर्य बल्ब दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट बल्ब जो होता है ये कम वाट यानी कम वोल्टेज पर ये अधिक ऊर्जा देता है, मतलब एक प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें कम वोल्टता एवं कम शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद प्यारे भाइयों, इसमें सारी क्रियाएं तेजी से होती है, इसे गर्म होने में समय नहीं लगता, यह लगभग एक वर्णी प्रकाश देता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, मतलब ज्यादा समय तक ये चल सकता है, और यह एक प्रकार का सस्ता भी होता है, एलईडी सस्ता होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, कम पैसे पे खरीद सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो कम वोल्टता एवं कम शक्ति की आवश्यकता होती है, इसमें सारी क्रियाएं तेजी से होती है, इसे गर्म होने में समय नहीं लगता, यह लगभग एक वर्णी प्रकाश देता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, और यह सस्ता होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका हो जाता है एलईडी कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक था यार, महत्वपूर्ण था, आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, हर टॉपिक पर आपको क्लियर कराता रहूंगा, जो भी आपको डाउट रहेगा है ना, तो आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि शेष रह गए हैं, उनको भी कवर कराता रहूंगा। प्रश्न बैंक के जो भी क्वेश्चन वहां से मुझे मोस्ट लगेंगे, वहां से भी क्वेश्चन उठाता रहूंगा और आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।